तो मान लो अगर ऐसा कुछ पूछा जाए, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? फिर पूछा जाए साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा? फिर पूछा जाए साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा? फिर पूछा जाए साइन ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैसे बोल दिया जाए कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ π/2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? फिर कॉस ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर सेम चीज tan के लिए भी कर सकते हैं, तो चलो tan ऑफ π/2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? tan ऑफ π/2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? tan ऑफ 3π/2 प्लस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? सही है। और भी एक लिख लो, छूट गया। tan ऑफ 3π/2, चलो रहने दो, छोड़ो हटाओ। सही, चलो और लिख ही लेते हैं। इधर लिख लिया tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? फिर लिख लिया और क्या लिख सकते हैं हम लोग, लाइक सही है। और भी कुछ ले लो, लाइक साइन ऑफ 5π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा? या बोल दिया जाए कॉस ऑफ 7π/2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? या बोल दिया जाए tan ऑफ 9π/2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? या बोल दिया जाए साइन ऑफ कुछ भी ले लो, 5, 7, 9, साइन ऑफ 11π/2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ 121π/2 माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? tan ऑफ 123π/2 प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है। तो मान लो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, तो हम क्या करेंगे? तो हमने पढ़ रखा है कि जब मूवमेंट वर्टिकल लाइन से होगा, मूवमेंट वर्टिकल लाइन से होने वाला क्या हो गया, या तो हम इसमें कुछ घटा के यहाँ पहुंच गए, या इसमें कुछ घटा के इधर पहुंच गए, या फिर नीचे वाले में से इधर, यानी कि सबका नाम था, ये एंगल 2 था, ये एंगल 4 था, ये एंगल 4 में कुछ घटा के थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए, या एंगल 4 में कुछ ऐड करके फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए। ठीक है। जब ऐसा कहानी चल रहा हो, कुछ ऐसा चल रहा हो, तो अपने को बताना है कि वो किसके बराबर होगा। सही है। तो ये उसी टाइप का हो गया। तो जब भी वर्टिकल से मूवमेंट होता है, तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉस जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज आ जाता है। टैन जो है वो कॉट में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट जो है वो टैन में कन्वर्ट हो जाता है, सेक जो है वो कोसेक में कन्वर्ट हो जाता है, और कोसेक जो है वो सेक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना अपने को। तो पहला वाला देख लिया जाए। पहला वाले में क्या बोला जा रहा है, पहला पार्ट में, चलो इसको सबका नाम दे देते हैं। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर इसको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चलो 18 सवाल कर लेते हैं। तो सबसे पहले साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया? साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा का मतलब ये हो गया, π/2 मतलब यहाँ पे, उसमें थीटा घटाए तो कहाँ पहुंच गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है? पॉजिटिव। बिल्कुल सही।
मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल लाइन से हो रहा है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस कॉस थीटा। सही है। साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा की बात करें तो ध्यान से देखते हैं ना, साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 यहाँ पे होता है, पाई बाय 2 में हम थीटा ऐड करके कहाँ पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है, तो जब मूवमेंट वर्टिकल से होगा तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा। सही है। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, 3 पाई बाय 2 तो यहाँ पे होता है, 3 पाई बाय 2 में अगर हमने थीटा घटाया तो कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। सही है। वैसे ही नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा। 3 पाई बाय 2 इसको बोलते हैं फोर्थ वाले एंगल को। फोर्थ वाले एंगल में कुछ हम ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे, है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, नेगेटिव। सही है। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है। ठीक है। मूवमेंट वर्टिकल से हो रहा है तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है। वैसे कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, पाई बाय 2 कहाँ पे होता है, 2 नंबर एंगल है, उसमें से अगर हम थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का, सॉरी कॉस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, है ना। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है, तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही अगर हम क्या करें, यहाँ पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 में थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल लाइन से हो रहा है, तो कॉस क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। सही है। सेम देख लिया, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा देख लिया, तो 3 पाई बाय 2 यहाँ पे होता है, 3 पाई बाय 2 में अगर थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है। अच्छा, नाम बदल जाएगा, कॉस का साइन बन जाएगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल से मूवमेंट हो रहा है, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। वैसे अगर बोला जाए कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 में अगर थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो बाहर प्लस लगा दिया। ठीक है। कॉस का नाम बदल क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। सही है। तो प्लस साइन थीटा बन जाएगा वो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, tan पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो tan पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब क्या हो गया, पाई बाय 2 में थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो बाहर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है, मूवमेंट वर्टिकल से होगा तो tan का क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। ठीक है। तो माइनस कॉट थीटा। आगे, tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, मूवमेंट किससे हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है वर्टिकल से, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, तो चलो tan भी पॉजिटिव हो गया होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो tan हो गया पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो tan ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो प्लस लगा दिया बाहर। ठीक है। फिर क्या करेंगे, नाम बदल जाएगा, tan का कॉट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि मूवमेंट वर्टिकल से हो रहा है, तो प्लस कॉस थीटा। सही है। वैसे tan ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा अगर निकालना है, ठीक है, तो 3 पाई बाय 2 एंगल मतलब बोले तो क्या, ये वाला एंगल, 3 पाई बाय 2 में थीटा ऐड करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस लगा दिया। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है, तो tan का नाम क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, माइनस कॉट थीटा बन जाएगा। सही है। ओके, 12 नंबर देख लो, 12 नंबर पे क्या बोल रहा है, ये 3 पाई बाय 2 है, 3 पाई बाय 2 में अगर थीटा घटाए तो कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो बाहर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव साइन। ठीक है। ओके,
मूवमेंट किस तरह वर्टिकल्स हो रहा है तो tan का नाम क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, खत्म। वैसे ही है साइन ऑफ 5π/2 प्लस थीटा। 5π/2 कहाँ पे होता है? 5π/2 कहाँ पे होता है जी, कोई बता सकता है क्या? सबका नाम देते हैं, एंगल 1 इसको, एंगल 2 इसको, एंगल 3 इसको, एंगल 4 इसको। तो कौन सा एंगल होता है 5π/2? 5π/2 कौन सा एंगल होता है, 1 या 2 या 3 या 4? सेकंड होता है, बिल्कुल सही है, 2। तो 2 नंबर एंगल ही होता है 5π/2। इसमें भी बहुत लोगों को दिक्कत होता है, समझ लो। देखो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, मान लो सपोज, चलो π/2 के टर्म्स में तुमको डील करना है, π/2 के टर्म्स में डील करना है, तो तुम इसको 0π/2 मान सकते हो, इसको 1π/2 बोल सकते हो, इसको 2π/2 बोल सकते हो, इसको 3π/2 बोल सकते हो, इसको अगेन 4π/2 बोल सकते हो। तो अगेन ये 5π/2 बन जाएगा, है ना, अगेन ये 6π/2 बन जाएगा, अगेन ये 7π/2 बन जाएगा, अगेन ये 8π/2 बन जाएगा, अगेन ये 9π/2 बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? हेलो, आ रहा है? हाँ आ रहा है ना, इसे जल्दी देख पाओगे कि 5π/2 कहाँ पे होगा। समझ में आया बात? हेलो, तो 5π/2 क्या सेकंड नंबर का एंगल है, ठीक है। या यूं कहो कि 5π/2 को ऐसे भी देख सकते हो कि 5 को 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये 4n+1 टाइप का चीज लिखा हुआ है, 4n+1π/2 लिखा हुआ है। तो 4n+1 तो क्या, सेकंड नंबर का एंगल। सेकंड नंबर के एंगल में अगर हम क्या जोड़ रहे हैं, चलो वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आई होप निकालने आ गया होगा ये चीज, तो देख लो। तो हमने क्या किया, 5π/2 प्लस थीटा किया, यानी कौन से कोऑर्डिनेट पहुंचेंगे, यहाँ पे है 5π/2, हाँ 5π/2 में थीटा ऐड करेंगे तो सेकंड कोऑर्डिनेट पहुंचेंगे। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन का साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। मूवमेंट किस तरह वर्टिकल्स हो रहा है, तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो प्लस कॉस थीटा, सही है। आगे देख लेते हैं, 7π/2 कहाँ पे होगा, तो 7 को क्या लिख सकते हो, 4n+3π/2। हेलो, थर्ड एंगल, हाँ, तो यानी कि थर्ड नहीं, फोर्थ एंगल, हाँ एंगल, हाँ फोर्थ, एंगल का नंबर 4 नंबर, उसमें अगर हम थीटा घटाएंगे तो कहाँ थर्ड पॉइंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड पॉइंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस का लग जाएगा। मूवमेंट किस तरह वर्टिकल्स हो रहा है, तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा। हेलो, समझ में आ रहा है बात? बहुत आसान है, कोई दिक्कत हाँ। नहीं। वाओ, वैसे 9π/2 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, कौन से एंगल में, सेकंड, तो ये 5 था, 6 7 8 9, 9π/2 यहाँ पे होगा, क्योंकि 9 को हम 4n+1 टाइप का नंबर लिख सकते हैं। तो 4n+1π/2 कौन सा होता है, सेकंड नंबर का एंगल होता है। तो 9π/2 में थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। 9π/2 में थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है, tan क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो प्लस कॉट थीटा। आ रहा है समझ बात? वैसे 11π/2 है, 11 को क्या लिख सकते हो, 4 8 9 10 11, 4n+3। हाँ, तो 11π/2 इज बेसिकली 4n+3π/2 टाइप का नंबर है ना। 11π/2 क्या है, 4n+3π/2 टाइप का नंबर है। 4n+3π/2 का नंबर क्या है, थर्ड नंबर का एंगल होता है। ये क्या होता है, ये थर्ड नंबर का एंगल होता है। उस वाले एंगल में अगर थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल्स हो रहा है। मूवमेंट अगर वर्टिकल्स हो रहा है तो साइन का क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा। आ रहा समझ बात? हेलो, आगे देख लेते हैं। आगे देख लिया, अब है 121π/2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 121π/2 माइनस थीटा। 121 का मतलब क्या हो गया, 121 कहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो 121 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1, सेकंड एंगल, सेकंड एंगल, बिल्कुल सही है। तो 121π/2 इज बेसिकली इक्वल्स टू 4n+1π/2 टाइप का नंबर है कि नहीं, है ना। तो 4n+1π/2 कहाँ पे होता है, सेकंड नंबर का एंगल होता है। तो सेकंड नंबर के एंगल में हम क्या कर रहे हैं, थीटा घटा रहे हैं, तो कहाँ पहुंच रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, मूवमेंट किस तरह, वर्टिकल्स हो रहा है, तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो प्लस साइन थीटा।
सही है। वैसे ही 123 पाई बाई 2, तो 123 क्या लिख सकते हैं 4n प्लस 3 पाई बाई 2, यानी कि बेसिकली 18 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, tan ऑफ 4n प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा हुआ ना। तो इसका मतलब कि थर्ड नंबर का एंगल में अगर हम क्या कर रहे हैं थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है। मूवमेंट वर्टिकल से होता है, tan का क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो माइनस कॉट। आया समझ में बात? ऐसा लिख लोगे कोई भी चीज का, लिख लोगे ना, इसको जल्दी कॉपी कर लो। नेक्स्ट, अब क्या किया जाए, चलो कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं समझने के लिए। जैसे मान लो अगर तुमसे पूछा जाए कॉस ऑफ 419 पाई बाई 2 प्लस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? ठीक है, 419 पाई का मतलब क्या हो गया, 419 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 4n minus 1। तो देखो ये 4 टाइप का एंगल होता है, हमने पढ़ा था। एंगल 1, ये 2, इसको 3, इसको 4 बोले थे। तो इनमें से कौन सा होगा? तो देख रहे हैं कि सम टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 टाइप का चीज है, तो या तो सेकंड हो सकता है या तो फोर्थ हो सकता है। तो सेकंड होगा कि फोर्थ होगा ये पता करना है। ठीक है, कि सेकंड होगा कि फोर्थ होगा, अगर ये पता करना है तो हम क्या करेंगे कि 419 को डिवाइड करेंगे 4 से। जब 419 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो इसका मतलब कि ये किस टाइप का चीज है, ये 4n प्लस 3 पाई बाई 2 टाइप का चीज है। तो क्वेश्चन बेसिकली क्या लिखा हुआ है, कॉस ऑफ 4n प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा हुआ है। 4n प्लस 3 पाई बाई 2 किसको बोलते थे, 4 को बोलते थे, एंगल नंबर 4 को बोलते थे, याद आ रहा है क्या? हेलो, यानी कि इसी को क्या बोलते थे, 4n प्लस 3 पाई बाई 2। तो बोल रहा है कि इसमें थीटा ऐड कर दिया तो कहाँ पहुंच गए भाई, अगर इसमें हम थीटा ऐड कर देंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस का साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि CAST रूल से अगर देखा जाए तो कॉस इज पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कॉस का साइन आता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख लिया। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है ना। मूवमेंट जब 2 या 4 एंगल से हो, जब मूवमेंट 2 या 4 नंबर के एंगल से हो तो क्या होता है, कॉस का साइन बन जाता है। ठीक है, तो कॉस का क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, तो प्लस साइन थीटा हो जाएगा। आया समझ बात? यानी कि इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, साइन थीटा। दोनों एक ही बात है, बस उसमें डिजिट है, इसमें डिजिट नहीं है, इसमें एन है। समझ में आ रहा है बात? हेलो, आया होगा कहानी। ये समझ में आ गया क्या, अथर्व धागे? जल्दी से माइक ऑन करके बोलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस? हाँ आ गया, मतलब तुमको बताने की जरूरत नहीं है, बाकी अपने से कर लेना बहुत सारा चीज। ठीक है, और भी एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपी हो गया होगा। नेक्स्ट, मान लो इस बार कहानी में ऐसा आ गया, tan ऑफ -14 13 पाई बाई 2 माइनस थीटा, अगर ये है तो ये क्या एक्चुअली में लिखा होगा? तो मुझे बताओ कि 1413 को अगर हम 4 से डिवाइड करें, 1413 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? हेलो, क्या जाएगा, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 टाइप का नंबर होगा, बट बाहर माइनस लगा हुआ है। हेलो, बाहर क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। बाहर अगर माइनस लगा हुआ होगा तो पलट जाता है, हमने बताया था। तो ये क्या बन जाता था, हमने बताया था कि नहीं बताया था, इस पे हमने डिटेल डिस्कशन किया था भाई, कैसे होता है क्या होता है वो भी बता दिए थे। जैसे अगर माइनस के साथ ये वाला एंगल आ जाए, ठीक है, वो एक्चुअली में इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कम समझ में आया, कोई बात नहीं है, ऐसे कर सकते हो, इस चीज को ऐसे समझ सकते हो। ये इसको -4 लिख सकते हैं, इसको -1 लिख सकते हैं, इतना पाई बाई 2। -4n लिखो चाहे +4n लिखो, बात तो बराबर ही है। क्यों? क्योंकि इसको 4 टाइम्स ऑफ -n लिख सकते हैं। माइनस एक नया इंटीजर हो गया, क्या फर्क पड़ता है ना। -n को एक नया इंटीजर बोल दो, कैपिटल N बोल दो, तो क्या बन जाएगा, 4n - 1 बन जाएगा। अब इस 4n - 1 में +3 किया, -3 सॉरी -3 किया, +3 किया,
ऐसा कर देंगे तो ये दोनों क्या बन जाएगा, 4n माइनस 4 प्लस 3, ऐसा बनेगा क्या? हेलो, तो ये 4n माइनस 4 क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले लिया तो n माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। अब ये n माइनस 1 को चाहे तो हम कुछ नया इंटीजर k बोल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4k प्लस 3 पाई बाई 2, है ना। तो इसका मतलब कि बेसिकली ये जो लिखा हुआ है, ये जो माइनस 14 13 पाई बाई 2 जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली किस टाइप का एंगल लिखा हुआ है, 4k प्लस 3 पाई बाई 2 टाइप का एंगल लिखा हुआ है ना। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 4n प्लस 3 पाई बाई 2 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 4n प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो कहानी कुछ ऐसा है। तो अपने को पता है कि 4n प्लस 3 पाई बाई 2 कहाँ होता है भाई, फोर्थ नंबर के एंगल को बोलते हैं 4n प्लस 3 पाई बाई 2। उसमें अगर थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, उसमें अगर थीटा घटाएंगे तो पहुंच जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है, हेलो, थर्ड क्वाड्रेंट पे tan क्या होता है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव होता है ना थर्ड क्वाड्रेंट पे tan। देखो CAST, तो tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो tan का साइन पॉजिटिव आ जाएगा तो प्लस, सही है। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल लाइन से हो रहा है, तो tan का क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा, तो प्लस कॉट थीटा। आए समझ बात। तो इसका मतलब कि ऊपर वाली चीज को भी क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं। आ रहा होगा समझ में बात। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट और भी कुछ ले लेते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। तुमसे कोई पूछे कि बताओ कॉट ऑफ 41 पाई बाई 2 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो चलो मैं ऑप्शन दे देता हूँ और सब लोग बताना कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो सब लोग चैट में लिख के भेजना। तो ऑप्शन ए हमने दे दिया कॉट थीटा। ऑप्शन बी हमने दे दिया ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। ऑप्शन सी ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर, और ऑप्शन डी ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा के बराबर। कैसे करना है इसको, तो पहले पता कर लो कि 41 पाई बाई 2 ये लिखा हुआ ना, ये 41 पाई बाई 2 क्या चीज लिखा हुआ है। तो हम दुनिया के सारे एंगल्स जो भी इस तरह के एंगल्स थे उनको हमने ब्रेक करना सिखाया था कि एंगल 1 बोलो, एंगल 2 बोलो, एंगल 3 बोलो, एंगल 4 बोलो, ठीक है। तो 41 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा ना। तो 41 इज बेसिकली 4n प्लस 1 टाइप का नंबर, है ना। तो 41 को 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बोल सकते हैं। तो इसका मतलब कि वो कौन सा एंगल है, सेकंड एंगल है, 2 नंबर का एंगल है, ठीक है ना। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 क्या है, 2 नंबर का एंगल है। यानी 41 पाई बाई 2 कहाँ लाई कर रहा होगा, 2 नंबर पे लाई कर रहा होगा। उसमें थीटा ऐड कर देंगे, यानी 4n प्लस 1 पाई बाई 2 में अगर थीटा ऐड करेंगे कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। अगर हम थीटा ऐड करते हैं किसमें, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 में, कहाँ पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट का साइन क्या होता है, तो CAST। तो हमने क्या देखा कि साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, उसके अलावा सब नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब कि कॉट भी नेगेटिव होगा। हेलो, इसका मतलब क्या हो गया, कॉट को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, तो बाहर माइनस लग जाएगा, सही है। अच्छा, मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल लाइन से हो रहा है, यानी कि 2 या 4 से हो रहा है, तो इसका मतलब कि कॉट का tan बन जाएगा, तो माइनस tan थीटा ये आना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्या इसको कैसे करेंगे। तो अब देख लो 41 पाई बाई 2, 41 पाई बाई 2 एंगल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 41 पाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बोल सकते हैं, है ना। लेकिन अगर बाहर माइनस लग गया तो हमने कई बार बताया है ऐसा कुछ कहानी बन गया। बाहर माइनस लगने से क्या हो जाता है, अभी अभी ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 एंगल नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, लेकिन बाहर माइनस लगने से क्या बन जाएगा, ये एंगल नंबर 4 को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसका मतलब कि माइनस को इंक्लूड करने के बाद जो मिला उसको हम लोग बोल सकते हैं 4n प्लस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, ऐसा कुछ हो गया ना। अब बाहर क्या लगा हुआ है, कॉट लगा हुआ है।
तो 4n + 3π/2 बोले तो क्या, कौन सा, फोर्थ वाला एंगल। फोर्थ वाला एंगल में थीटा ऐड करेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट पहुंच जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव और सेक होता है पॉजिटिव। कॉस और सेक को छोड़ के फोर्थ क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसका मतलब कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, बाहर में माइनस आना चाहिए फॉर श्योर। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है। मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है। तो कॉट का क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, -tan थीटा। सो ये सब हो गया। कुछ कुछ और भी कर लेते हैं, और भी ले लिया जाए कुछ क्वेश्चंस, उनसे भी क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलो हमने ऐसे ही कुछ क्वेश्चन ले लिया, सब में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सब में सिंप्लीफाई करना है, लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। पहला क्वेश्चन, साइन ऑफ 71π/2 प्लस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, कॉस ऑफ 11π माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेक ऑफ 31π/2 माइनस थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, tan ऑफ 1072, ये चलो 107, हाँ चलो 1072 लिख दिया, 1072π/2 प्लस थीटा। फिफ्थ क्वेश्चन, कॉट ऑफ 111π/2 माइनस थीटा। 6 नंबर, कोसेक ऑफ 31π प्लस थीटा। 7th नंबर, कॉट ऑफ 41π/2 माइनस थीटा। 8th नंबर, tan ऑफ 36π प्लस थीटा। 9th नंबर, कॉस ऑफ -30125π/2 प्लस थीटा। 10th नंबर, tan ऑफ 10π प्लस थीटा। ठीक है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है, 10 क्वेश्चन है। तो आई होप जिसको अटेम्प्ट करना था कर लिया होगा। अब आगे देख लेते हैं क्या क्या आंसर आना चाहिए इसका। तो सबसे पहला वाला सवाल, ठीक है, पहला वाला में क्या है, 71π/2। तो ये 71π/2 कौन सा एंगल है भाई, पहचान लिए क्या, ये 1 वाला एंगल है कि 2 वाला एंगल है कि 3 वाला एंगल है कि 4 वाला एंगल है। ये 71π/2 कौन सा एंगल है, पहले ये पहचानना जरूरी है। हेलो, ये पहचानना जरूरी है, 1 वाला एंगल, 2 वाला एंगल, 3 वाला एंगल या 4 वाला एंगल। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए क्या कर लेंगे कि कैसे पहचान सकते हैं बोलो। तो 71 को 4 से डिवाइड किया, 71 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। ये दुनिया में लगभग सबको पता ही होता है। तो ये आ जाएगा 4n + 3 टाइप का नंबर है, यानी कि 71π/2 इज बेसिकली 4n + 3π/2 टाइप का नंबर। तो ये इसका मतलब कि फोर्थ नंबर का एंगल है। ठीक है, उसमें अगर थीटा ऐड करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस आ जाएगा। ठीक है, मूवमेंट किससे हो रहा है, वर्टिकल से हो रहा है, तो साइन का कॉस बन जाएगा, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा पहले का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या दिया हुआ है, 11π दिया हुआ है। ठीक है, 11π कैसा नंबर है, तो 11 को 2 से डिवाइड किया तो ये 2n + 1 π/2 टाइप का नंबर है। 11π को, सॉरी π/2 नहीं, सॉरी यार, पाई, हाँ, यानी कि 11π को क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 पाई लिख सकते हैं क्या। हेलो, यानी कि 2n + 1 थर्ड नंबर एंगल को बोलते हैं। तो इसका मतलब कि वो थर्ड नंबर एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है 11π। ठीक है, 11π में थीटा घटा दिए तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। सेकंड क्वाड्रेंट में
यानी कि ये 11 पाई माइनस थीटा हो जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन क्या होता है? कॉस का साइन क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है, मूवमेंट किससे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन से हो रहा है। 3 से हो रहा है ना मूवमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइन से हो रहा है। तो मूवमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन से हो रहा है, तो नाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो था वही रहेगा, कॉस का कॉस ही रह जाएगा। ठीक है, आया समझ बात? अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है? सेक ऑफ 31 पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो थर्ड नंबर भी कर लिया जाए। थर्टी वन पाई बाय 2 31 पाई बाई 2 31 को क्या लिख सकते हैं? देखो ये 4n सम टाइम्स ऑफ plus पाई बाई 2, ध्यान सुनना, ये क्या लिखा हुआ है? सम टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो इसका मतलब कि या तो ये सेकंड नंबर का एंगल हो सकता है, या तो ये फोर्थ नंबर का एंगल हो सकता है, क्योंकि इसी में पाई बाई 2 आता था, सम टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 इसी में आता था ना, और इसमें भी सम टाइम्स ऑफ पाई बाई 2 आता था ना। या तो सेकंड या फोर्थ का ही हो सकता है, फर्स्ट और थर्ड तो कभी नहीं हो सकता है ये, फॉर श्योर। ठीक है, अब 31 को 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। हेलो, सही है क्या? 31 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। इसका मतलब कि 4n + 3 पाई बाई 2 टाइप का नंबर है 31 पाई। 31 पाई बाई 2 यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो इसका मतलब कि उसमें क्या कर रहे हैं भाई? घटा रहे हैं थीटा। तो कहाँ पहुंच जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे। इसमें अगर हम थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में सेक पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है? तो अपने को याद किया होगा CAST रूल से। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सिर्फ tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और कॉट पॉजिटिव होता है उसका रेसिप्रोकल, यानी कि tan और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो सेक भी नेगेटिव होगा, तो बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है, मूवमेंट किससे हो रहा है? वर्टिकल से हो रहा है, हो रहा है ना, तो सेक का कोसेक हो जाएगा, और यहाँ थीटा लिख देंगे, तो माइनस कोसेक थीटा को ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट देख लिया, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में क्या दिया हुआ है? एंगल दिया हुआ है खतरनाक सा, 1072 इंटू पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये दिया हुआ ना। तो हमने देखा कि 2 से तो ये कैंसिल हो रहा है भाई, तो कैंसिल क्यों काट दिया जाए। जब काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, और कुछ हो जाएगा, 5 आ जाएगा, और 572 कितना आ रहा है यार? 536 आ रहा है, 36 से बता, हाँ 536 आ रहा है। तो 536 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है बेसिकली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 536 कहाँ से आ जाएगा? कुछ भी सही है गलत बात है? 536 को 2 से, हाँ सही है, सही है। तो 536 पाई आ गया। तो 536 पाई कैसा नंबर है? 2n पाई है क्या? हेलो, 2n पाई प्लस थीटा, समझ में आ रहा है बात? ये कैसा हो गया? 2n पाई प्लस थीटा टाइप का चीज हो गया, यानी कि tan ऑफ, अपने को क्या पूछ रहा है? tan ऑफ 2n पाई प्लस थीटा टाइप का नंबर पूछ रहा है। 2n पाई बोले तो कौन सा एंगल? फर्स्ट वाला एंगल, उसमें थीटा जोड़ोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, पहुंचोगे ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, सबको ही पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। ठीक है, मूवमेंट किससे किससे हुआ है? हॉरिजॉन्टल से हुआ, तो tan का tan ही रहेगा, नाम नहीं बदलेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का नाम नहीं बदलेगा, तो प्लस tan थीटा। आया क्या? हेलो, आया? कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, आगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? फिफ्थ नंबर, कॉट ऑफ 111 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 111 पाई बाई 2 मतलब क्या हो गया? सारा खेल तो इसी पर डिपेंड करेगा। 111 पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखा हुआ है। 111 पाई बाई 2 कैसा नंबर है? 111 को अगर 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो 4n + 3 टाइप का नंबर है क्या? हेलो, तो 4n + 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा टाइप का नंबर है, ये ना। और बाहर क्या लगा हुआ है? बाहर कॉट लगा हुआ है। 4n + 3 पाई बाई 2 कहाँ होता है? यहाँ पे होता है, फोर्थ नंबर का एंगल होता है। फोर्थ नंबर के एंगल में थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है,
होता है ना? ओके, मूवमेंट किससे हो रहा है? वर्टिकल से हो रहा है, तो कॉट का नाम बन जाएगा tan, तो प्लस tan थीटा बन जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस tan थीटा। आया क्या? हेलो, आगे देख लेते हैं। 6 नंबर देख लिया जाए। सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? एंगल है 31 पाई प्लस थीटा। तो 31 पाई में तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। 31 पाई को क्या लिख सकते हैं? 31 पाई प्लस थीटा है। 31 इज बेसिकली 2n प्लस 1 टाइप का नंबर, तो 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा लिखा हुआ है। 2n प्लस 1 पाई किसको बोलते हैं? थर्ड वाले एंगल को बोलते हैं। उसमें अगर हम थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? नेगेटिव, तो बाहर माइनस लगेगा। मूवमेंट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल से हो रहा है, तो कोसेक का नाम कोसेक ही रहेगा। आगे होगा समझ बात, आगे देखते हैं। आगे 41 पाई बाई 2 है। आगे क्या दिया हुआ है? 41 पाई बाई 2 माइनस थीटा। 41 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। तो ये 4n प्लस 1 पाई बाई 2 माइनस थीटा टाइप का एंगल हो गया। और बाहर क्या है? कॉट है, तो कॉट के अंदर एंगल ऐसा है, ठीक है। 4n प्लस 1 पाई बाई 2 का मतलब क्या हो गया? कौन सा एंगल? 4n प्लस 1 यानी कि सेकंड नंबर का एंगल। Second. उसमें थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? फर्स्ट पॉइंट में पहुंच जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मूवमेंट वर्टिकल से हो रहा है तो कॉट का टैन बन जाएगा, तो प्लस टैन थीटा। क्लियर? आगे आगे क्या है? टैन ऑफ 36 पाई प्लस थीटा। आगे क्या है? टैन ऑफ 36 पाई प्लस थीटा। 36 पाई बोले तो क्या? 2n पाई। हेलो, 36 पाई को क्या लिख सकते हैं? 36 पाई प्लस थीटा, यानी कि इसको क्या बोल सकते हो? 36 को 2n पाई, 36 पाई को 2n पाई बोल सकते हैं। तो 2n पाई प्लस थीटा टाइप का एंगल है। तो 2n पाई बोले तो कौन सा एंगल? फर्स्ट एंगल। उसमें थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? फर्स्ट पॉइंट में पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में ये था क्या? टैन था। तो फर्स्ट पॉइंट में टैन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मूवमेंट हॉरिजॉन्टल से हो रहा है, तो टैन का नाम टैन ही रह जाएगा, तो प्लस टैन थीटा ही हो जाएगा। सही है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? 30125 दिया हुआ है, इतना पाई बाई 2 दिया हुआ है, ठीक है। क्या करें इसमें? 30125 पाई बाई 2 दिया हुआ है, तो हमने क्या बोला था कि इस नंबर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा ये पता करना है। तो उसके लिए सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को भी डिवाइड करके पता कर सकते हैं। कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है, तो इट्स बेटर कि पूरे नंबर को डिवाइड करने से अच्छा है कि सिर्फ 25 को डिवाइड कर दो, लास्ट 2 डिजिट को। तो 25 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना? 1 आ रहा है। इसका मतलब कि 30125 बेसिकली किस टाइप का नंबर है? 4n प्लस 1 टाइप का नंबर है। 4n प्लस 1, बट बाहर माइनस लगा हुआ है। हेलो, बाहर माइनस लगा हुआ है ना, क्वेश्चन में तो माइनस था बाहर। तो माइनस लगने से क्या होता है? ये पलट जाता है। तो अब ये कैसा बन गया होगा? ये 4n प्लस 3 पाई बाई 2 टाइप का नंबर बन गया होगा। तो उसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं? उसमें थीटा ऐड कर रहे हैं, यानी कि 4n प्लस 3 पाई बाई 2 बोले तो क्या? फोर्थ नंबर का एंगल। उसमें थीटा ऐड करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। मूवमेंट चूंकि वर्टिकल से हो रहा है तो कॉस का साइन बन जाएगा, तो प्लस साइन थीटा के बराबर है वो, ठीक है। नेक्स्ट है tan 10 पाई प्लस थीटा। 10 पाई का मतलब क्या हो गया? 2n पाई। 10 मतलब क्या हो गया? 2n पाई। 10 पाई क्या हो गया? 2n पाई हो गया ना, तो 2n पाई प्लस थीटा। तो यानी कि फर्स्ट में अगर 2n पाई में अगर थीटा ऐड करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। मूवमेंट हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो tan का tan ही रह जाएगा। तो ये हो गया। और दे रही है, उसमें सीख जाओगे। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसी टाइप के। चलो, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। फाइंड वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू या वैल्यूज, तो वैल्यूज नहीं, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। पहला, फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग में पहला क्या लिखोगे? साइन ऑफ 120 डिग्री।
साइन ऑफ 120 डिग्री बराबर, इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगा? तो हमने क्या किया, 120 डिग्री को कुछ लिख सकते हैं क्या, है ना? मतलब कोई ऐसे फॉर्म में लिखो कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो या तो तुम एंगल 2 प्लस या माइनस समथिंग करके लिख लो, या एंगल 3 प्लस या माइनस समथिंग करके लिख लो, है ना? कुछ भी करके लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 के फॉर्म में। तो 120 डिग्री कैसे लिख सकते हो? 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 60 लिख सकते हैं ना? तो कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा कि क्यों ना 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। 180 डिग्री का मतलब क्या होगा? 60 प्लस हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ तो चलो, मान लो कि चुन्नू के दिमाग में अगर ऐसा आया ये लिखने का, तो कुछ लोगों के दिमाग में ऐसे भी आ सकता है कि क्यों ना इसको साइन ऑफ 90 प्लस 30 लिख दे। तो तुम्हारी जैसी इच्छा तुम लिख लो, आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है? तो साइन 90 प्लस 30 लिख लिया या साइन 180 माइनस 60 लिख लिया? साइन 180 माइनस 60 का आंसर क्या आ जाएगा? तो ये साइन पाई माइनस थीटा लिखा हुआ है, मतलब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, मतलब क्या हो गया? पाई कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है ना? तो उसमें से थीटा घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हेलो, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो प्लस मूवमेंट किससे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल से हो रहा है, यानी पाई में कुछ घटा रहे हैं, यानी कि मूवमेंट किससे हो रहा है? हॉरिजॉन्टल से हो रहा है। तो साइन का नाम साइन ही रह जाएगा, तो प्लस साइन 60। और साइन 60 की वैल्यू पता है क्या? क्या होता है? √3/2। आंसर कितना आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा। सही है। अगर हम दूसरे तरीके से बनाए, ठीक है, तो दूसरे तरीके में क्या दिया हुआ है? साइन 90 प्लस 30 लिखा हुआ है। तो 90 बोले तो क्या? ये वाला एंगल, उसमें थीटा ऐड किए तो कहाँ पहुंच गए? सेकंड पॉइंट में पहुंच गए। सेकंड पॉइंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, बाहर प्लस। मूवमेंट वर्टिकल से हो रहा है, तो साइन का क्या बन जाएगा? कॉस बन जाएगा। तो प्लस कॉस 30 बराबर √3/2 आया क्या? हेलो, जैसे भी करोगे आंसर विल रिमेन सेम, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो पहला सवाल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया जाए। कॉस ऑफ 330 डिग्री, कॉस ऑफ 330 डिग्री। अब देखो कॉस ऑफ 330 डिग्री को दो तरीके से लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों को मन करेगा कि क्यों नहीं इसको 360 माइनस 30 लिख दें, लिख सकता है भाई। किसी को मन किया कि इसको 360 माइनस 30 लिख दें, ठीक है? या फिर किसी को ये भी मन कर सकता है कि इसको हम कॉस ऑफ 270 प्लस 60 लिख दें, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कॉस ऑफ 360 माइनस 30 से सॉल्व कर लेते हैं पहले तो 360 कहाँ पे होता है? यहाँ 1 नंबर का एंगल है, उसी को 360 बोलते हैं। उसमें से 30 घटा दिए तो कहाँ पहुंच गए? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो बाहर प्लस लगेगा, ठीक है? मूवमेंट हॉरिजॉन्टल से हो रहा है, तो कॉस का नाम कॉस ही रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? प्लस कॉस 30 विच इज इक्वल टू 1/2। सही है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या बोल रहा है? कॉस ऑफ 270 प्लस 60। अगर हम उससे करें, 270 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। 270 में 60 ऐड करोगे तो कहाँ पहुंचोगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंचोगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना? अब कॉस का क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या आ गया? पॉजिटिव आ गया, ठीक है? तो उधर √3 आएगा ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? क्या बोल रहे थे हम? हाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस साइन ले लिया। सेकंड वाले मूवमेंट किससे हो रहा है? वर्टिकल हो रहा है, क्योंकि 270 में कुछ ऐड करके पहुंचे है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वर्टिकल लाइन से मूवमेंट हो रहा है। तो वर्टिकल से मूवमेंट हो रहा है तो कॉस का क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? साइन 60। तो वैल्यू कितना आ जाएगा? अच्छा सॉरी, सर √3 आएगा ना? हाँ हाँ तो ये भी √3/2। सही है, कोई बात नहीं, है ना? समझ में आ रहा है बात? तो कॉस 330 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, तुमसे पूछा जाए कि बताओ कॉट ऑफ 150 डिग्री का वैल्यू कितना होगा?
कॉट ऑफ 150 डिग्री, तो 150 डिग्री कुछ लिख सकते हैं क्या? इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ 180 माइनस 30, या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ 90 प्लस 60। दोनों तरीके से सेम आंसर आना चाहिए। तो देख लो 180 माइनस 30 मतलब क्या हो गया, हमने क्या किया, इसमें से 180 में से क्या घटा रहे हैं, 30 घटा रहे हैं, तो पहुंच रहे कहा सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस लग जाएगा। मूवमेंट किससे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से हो रहा है, तो कॉट का कॉट ही रह जाएगा, तो माइनस कॉट 30। माइनस कॉट 30 किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ √3। सही है। वैसे ही कॉट 90 प्लस 60 के हिसाब से अगर सोचे, 90 में कितना जोड़ दिए, 90 में 60 जोड़ दिए, कहां पहुंचोगे, 90 में अगर हम 60 जोड़ें, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री में अगर हम 60 ऐड करेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस लग जाएगा। ठीक है। मूवमेंट किससे हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है वर्टिकल से, तो कॉट का नाम क्या बन जाएगा, tan, तो tan 60, tan 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, तो आंसर सेम ही आ गया। आ रहा है समझ बात? और देख लो फोर्थ नंबर में लिख लिया साइन ऑफ 225 डिग्री। अब ये 225 डिग्री को कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 225 डिग्री को कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं 270 में 45 घटाएंगे तो मिल जाएगा अपने को, है ना, या फिर 180 में 45 घटाएंगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको या तो ऐसे लिख लिया, सॉरी 180 में 45 ऐड करके मिल सकता है, या फिर क्या हो सकता है, इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन ऑफ 270 में 45 घटा दिया। सही है। अच्छा, तो अगर हम पहले वाले के तरीके से सोचें, तो पहले वाला में 180 प्लस 45 है, 180 प्लस 45 करने का मतलब क्या हो गया, 180 यहाँ पे है, उसमें 45 ऐड किए, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, हम लोग पहुंच गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो बाहर माइनस साइन लग जाएगा। मूवमेंट किससे हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से, तो साइन का साइन ही रह जाएगा, इसको माइनस साइन 45 लिख सकते हैं, विच इज इक्वल्स टू -1/√2। वैसे साइन 270 माइनस 45 के हिसाब से सोचें, ठीक है, तो 270 यहाँ पे होता है, उसमें से अगर 45 घटाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। मूवमेंट वर्टिकल से हो रहा है, तो साइन का कॉस बन जाएगा, तो माइनस कॉस 45, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, -1/√2। आया समझ बात? लिख लिए क्या?